नई गाड़ी चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिक भी होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली शेप भी होनी चाहिए, 4 मीटर के आसपास लेंथ भी होनी चाहिए, करीबन 350-400 किलोमीटर की रेंज भी होनी चाहिए। कौन सी लें? मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ टाटा नेक्सन की ईवी नजर आती है, कोई चॉइस नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। और क्या लें? Hyundai कोना पसंद है पर वो 25 लाख की है। MG की ZS EV है, उसका स्टाइल बढ़िया लगता है, वो भी 20-22 लाख रुपए की है। ये 15-16 लाख की रेंज में और गाड़ी क्यों नहीं है? चिंता वाली बात नहीं है, सुन ली। नहीं नहीं, भगवान ने नहीं, महिंद्रा वालों ने सुन ली। आ रही है XUV 400 जो कि 300 की ही इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, आज से ठीक 2 महीने बाद सितंबर 2022 में। दिल थाम के बैठिए, 2 महीने बाद बहुत अच्छा खासा कंपटीशन आने वाला है 15 लाख की एसयूवी ईवी कैटेगरी के अंदर। पूरी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, भाई जितने भी लोग ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं और जो कार वर्ल्ड में अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, उन्होंने आज से कुछ टाइम पहले महिंद्रा XUV 400 EV जो कि 300 पे ही बेस्ड है, उसका एक रेंडर्ड वर्जन जरूर देखा होगा, जो कि मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस रेंडर्ड वर्जन को एक बार महिंद्रा ने डिस्प्ले किया था ये दिखाने के लिए कि ये गाड़ी हम कभी ना कभी लॉन्च करेंगे। इनिशियली महिंद्रा ने कहा था कि वो इस गाड़ी को अप्रैल 2023 में लॉन्च करेंगे, लेकिन बढ़ते कंपटीशन में और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए कंपनीज और बिजनेस प्लान्स थोड़े से प्रीपोन या पोस्टपोन करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे प्रिय एलॉन मस्क जी जो कि टेस्ला इंडिया में लाने वाले थे, उसका प्रोग्राम पोस्टपोन या मैं कहूँ कैंसिल ही कर दिया, उसी तरह से आनंद महिंद्रा जी ने या फिर मैं कहूँ महिंद्रा ऑटोमोटिव ने अपना XUV 300 EV या 400 EV, वैसे XUV 300 पे बेस्ड है लेकिन नाम उसका 400 होगा, इसलिए मैं बीच बीच में 300 EV और 400 बोल देता हूं। पर चलो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए XUV 400 ही बोलते हैं, क्योंकि महिंद्रा ने ऑफिशियली बोला है कि गाड़ी जो लॉन्च होने वाली है 2 महीने बाद, जो कि 300 का इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट होगा, उसका नाम XUV 400 ही रखा जाएगा। और ये प्रीपॉन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये आप देख सकते हैं, मैंने कितने सारे न्यूज आइटम्स डाले हैं जिसमें कि आप टाटा की पूरी सक्सेस स्टोरी देख सकते हो, किस तरह से धड़ाधड़ बेच रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और कमाल की बात तो ये है कि ये 12 से 18 लाख वाली जो रेंज है, इसमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि एक अच्छी खासी कॉम्पैक्ट एसयूवी वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड में बेच रही हो। ज्यादातर गाड़ियां या तो पेट्रोल या फिर डीजल में हैं, और इसी बात के अंदर टाटा ने अच्छी खासी मोनोपोली जमा रखी है, जिसका एक अच्छा खासा ROI भी टाटा दबा के निकाल रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप एक सब्जी वाले हो और आप पूरी मार्केट के अंदर आम लेके खड़े हो, और भी लोग आम लेके खड़े हैं, सबके सब आम लेके खड़े हैं, अब एकदम से एक रेडी वाला आता है और वो एप्पल बेचने शुरू कर देता है, और सारी की सारी पब्लिक आके धड़ाधड़ एप्पल खरीद के चली जाती है। आप क्या करोगे? क्या आप एप्पल बेचने का प्लान जो कि अगले साल का था उसको अगले साल तक ही रखोगे, या फिर थोड़ा सा सो के जगोगे और सोचोगे कि नहीं यार, जब पब्लिक की डिमांड ही है तो मुझे भी एप्पल ही बेचना चाहिए? बिजनेस के अंदर भी वही होता है, फर्क सिर्फ ये है कि रेडी बेचने वाला एक स्मॉल स्केल इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, लेकिन कंपनीज जो है, कॉर्पोरेशंस जो है, वो लार्ज स्केल MNCs और बिजनेसेस हैं। लेकिन बिजनेस का सारा प्रिंसिपल एक ही चीज पे निर्भर करता है कि कॉम्पिटिटर जो कर रहा है और जिस चीज में उसको सक्सेस मिल रही है, हम भी वही करें। ये आप कहीं भी देख लो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लो, एक कौन बनेगा करोड़पति क्या फेमस हुआ, ओहो कितने सारे गेम शोज आ गए, पता नहीं वो 10 का दम अभी तक चलता है क्या। एनीवे, उसी तरह से महिंद्रा वालों ने अब इसको बहुत ज्यादा प्रीपोन कर दिया है और इसको 2 महीने बाद लॉन्च करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एकदम से प्रीपोन कर दिया, एकदम से 2 महीने बाद लॉन्च करना है, इसके लिए तो बहुत पैसा, प्लानिंग, डिजाइनिंग सब कुछ चाहिए। खैर टेंशन वाली बात नहीं है, महिंद्रा वालों पे भरोसा रखिए, बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले ये टीजर देखा होगा जो मैंने यहाँ प्ले किया हुआ है। इस टीजर के अंदर महिंद्रा वालों ने जो उनका बॉन्ड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑक्सफोर्ड शहर में, यूके में, उसका टीजर दिया था मार्च में, जिसमें कि उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि वो 3 ऐसी प्रीमियम एसयूवीज लेके आएंगे फ्रॉम मिड सेगमेंट टू द लार्ज सेगमेंट, जिसके अंदर फ्यूचरिस्टिक एक्सटीरियर्स, फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स होंगे, और ये गाड़ियां फुल स्केल 2025 में लॉन्च होंगी। गाड़ी का डिजाइन तो रिवील नहीं किया गया इस टीजर में, लेकिन हाँ, इनके सी शेप्ड हेडलैम्प्स और सी शेप्ड टेल लैम्प्स अलॉन्ग विद DRLs देख के लगता है कि गाड़ी का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है। खैर, महिंद्रा XUV 300 का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है, यानी कि XUV 400, उसकी जो लुक्स हैं वो वैसी तो नहीं होंगी, वो कुछ ऐसी ही होंगी। लेकिन आप लोग शिकायत मत करिए, मैं सिर्फ रेंडर्ड इमेज दिखा के आपको बोर नहीं करूंगा। हमारे पास कुछ एक्चुअल स्पाई शॉट्स भी अवेलेबल है गाड़ी के, जैसे कि ये लेकिन ये स्पाई शॉट्स जो हैं इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा, बिकॉज ये तब लिए जाते हैं जब गाड़ी टेस्टिंग फेज में होती है। जी हाँ, महिंद्रा XUV 400 की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, और वो गाड़ी को कैमोफ्लैज करके रोड पे चला रहे हैं, तो कैमोफ्लैज कलर के अंदर यही नजर आ रहा है। टू गिव यू अ ब्रीफ, शेप एंड साइज मोर और लेस 300 जैसा ही होगा। टेल लैम्प्स हल्के से चेंज होंगे, हेडलैम्प्स हल्के से चेंज होंगे, थोड़ा सा सिल्हूएट हल्का सा मेरे ख्याल से चेंज हो सकता है।
प्लेटफॉर्म प्रोबेबली वो अपने आईसी इंजन काउंटर पार्ट 300 के साथ शेयर नहीं करेगी, क्योंकि XUV 300 आती है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में, लेकिन XUV 400 जो है वो सब 4 मीटर नहीं होगी। उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ महिंद्रा ने ऑफिशियली बोला है 4.2 मीटर होगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल 4.2 मीटर की होगी क्योंकि 300 के अंदर थोड़ा सा उनको लगा कि स्पेस की कमी है, तो थोड़ी सी और स्पेशियस और नेक्सन को टक्कर देने वाली गाड़ी बनाने के लिए उन्होंने 4.2 मीटर निकाला है। अब सवाल ये कि 300 को फिर सब 4 मीटर क्यों करा, उसको 4.2 मीटर क्यों नहीं करा? तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक एक्सप्लेन करा हुआ है आपको कंसेप्ट कि सब 4 मीटर के अंदर गाड़ियों को, कार मेकर्स को बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि गाड़ियों का टैक्सेशन किस तरह से काम करता है तो प्लीज आई बटन पे इस वीडियो पे क्लिक कर लेना, जिसके अंदर मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जांपल देके पूरा का पूरा कार का टैक्सेशन सिस्टम, राइट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी टू एडिशनल ड्यूटीज टू कस्टम ड्यूटी, सब कुछ समझा रखा है। उस वीडियो को एक बार देख लेना, सारा टैक्सेशन सिस्टम क्लियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर क्योंकि लेंथ पे टैक्सेशन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसकी लेंथ 4.2 मीटर्स रखी जा रही है। अब ये तो बात होगी कि महिंद्रा दबा के डिजाइनिंग करने में लगा हुआ है यूके में अपने बॉन्ड इलेक्ट्रिक कंसेप्ट पे, और डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिजाइनिंग इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इंडिया में भी हो रही है। अब चलते हैं फाइनेंस वाले पार्ट पे। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, वो 1925 करोड़ रुपए यानी कि $250 मिलियन एक नई सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि है ईवी कंपनी। महिंद्रा की एक सब्सिडरी है, महिंद्रा में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, महिंद्रा अपनी एक सब्सिडरी निकाल के आ रहा है ईवी कंपनी। उस ईवी कंपनी के अंदर वो BII 2.75 से लेके 4.76% तक के स्टेक के लिए 1925 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $9.1 बिलियन, यानी कि 70,070 करोड़ रुपए। नोट कीजिएगा कि ये बिल्कुल वही वैल्यूएशन है जो कि टाटा की ईवी डिवीजन की है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले अक्टूबर 2021 में TPG यानी कि टेक्सास पैसिफिक ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने भी टाटा के ईवी सेक्शन के अंदर $1 बिलियन कमिट किए थे। XUV 400 ईवी का जो साइज होगा वो नेक्सन से भी बड़ा होगा, तो उसका स्पेस और कंफर्ट भी माना जाता है कि नेक्सन से ज्यादा होगा। नेक्सन की रेंज हम सबको पता है कितनी है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत शिकायतें भी करी थी रेंज को लेके। इस चीज से सबक लेके XUV 400 वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो मल्टीपल वेरिएंट्स निकालेंगे, लो रेंज वर्जन और हाई रेंज वर्जन XUV 400 के। माना जाता है कि जो टॉप एंड वेरिएंट होगा XUV 400 का, उसकी टेस्टेड रेंज 437 किलोमीटर्स है, और उसमें मल्टीपल बैटरी पैक्स होंगे। जो लोअर वेरिएंट्स होंगे उसकी रेंज होगी करीबन 250 से 300 किलोमीटर्स, और प्राइस रेंज 15 लाख के आसपास। और जो हायर वेरिएंट होगा जिसकी की रेंज 400 प्लस किलोमीटर्स है, वो कंपीट करेगी सीधा हेड टू हेड नेक्सन EV मैक्स के साथ। खैर ये हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, बिकॉज इस स्पेस के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है और हमारे पास ज्यादा वैरायटी होगी टू चूज फ्रॉम। एंड क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है, ईच EV मेकर विल ट्राई देयर बेस्ट टू इंक्रीज द रेंज एंड इंक्रीज द कंफर्ट। पिछले कुछ टाइम में गाड़ियों के कंपनीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट इनटू ईच अदर स्पेस। अभी कल ही मैंने जो वीडियो निकाली थी उसमें मैंने कहा था कि क्योंकि सेल्टॉस और क्रेटा बहुत अच्छी खासी सेल्स वॉल्यूम ले रही हैं और मारुति का कोई कॉम्पिटिटर उस सेगमेंट में नहीं है, इसलिए टोयोटा हाईराइडर के साथ साथ मारुति भी अपनी विटारा निकाल रही है। खैर डिटेल अगर उसके बारे में चाहिए हो तो प्लीज आई बटन पे क्लिक कर देना, मैंने कल ही वो वीडियो निकाली थी, उसको देख लेना। आपको वो सेगमेंट, मिड SUV सेगमेंट और हाइब्रिड सेगमेंट, दोनों की पूरी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। टाटा ने इतनी अच्छी सेल्स करी है अपनी EV सेगमेंट की कि जहां उनकी नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स जो कि IC इंजन हैं, उनकी सेल्स ग्रोथ 78% हुई है ईयर ऑन ईयर, लेकिन वहीं पे EV कार की सेल्स जो हैं वो ग्रो हुई है 433% ईयर ऑन ईयर। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा की सेल्स में कि सिर्फ नेक्सन हाईएस्ट सेलिंग SUV ही नहीं है इंडिया में, बल्कि जनवरी 2022 के अंदर तो टाटा ने Hyundai को ओवरटेक कर दिया टू बिकम दी सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर इन इंडिया। अगर बाकी कंपनीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स कितनी बुरी तरह से बढ़ रही है और बाकियों के सेल्स नंबर्स कितने कम है। जहां टाटा ने सिर्फ फरवरी के महीने में 2200 2250 से भी ज्यादा गाड़ियां बेची, उसी महीने में जो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट सेलिंग EV व्हीकल कंपनी थी वो थी MG, और इनकी MG ZS EV सिर्फ 38 बिकी हैं। 2264 में और 38 में डिफरेंस देखो आप। इससे पता चलता है कि इस प्राइस ब्रैकेट में EVs की कितनी डिमांड है। पहले सब लोग सोचते थे कि इंडिया बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, जैसी कोई चीज महंगी होती है तो इंडियंस उसको नहीं लेते हैं, और इसलिए कोई भी कंपनी वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में घुसा नहीं। जैसे हम कार के अंदर बैटरी लगाएंगे कार्स एकदम से एक्सपेंसिव हो जाएंगी और कोई लेगा नहीं, सेल्स नंबर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वैसी ही काफी सारी कंपनीज हैं जो पैकअप करके चली गई, जैसे कि शेवरोले, हार्ली डेविडसन, हालांकि वो एक 2 व्हीलर कंपनी है, या फिर फोर्ड हो गई, फिएट हो गई। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि रिस्क एवर्स हैं कि यार जो चल रहा है उसको चलने दो, कुछ नया ट्राई मत करो, नहीं बिका तो लुट जाएंगे। एंड टाटा जो कि अभी तक इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी रही है, उसने इतना तगड़ा दाव खेला है दैट दे एंटर्ड द EV मार्केट। मतलब यार मानना पड़ेगा, अपनी इंडियन कंपनी जो है मेड इन इंडिया टाटा, क्या हिम्मत का काम किया है। एक तो कंपनी लॉसेस में, ऊपर से कोविड की वजह से और कमर टूटी इनकी,
उसके अलावा इन्होंने ईवी पे रिसर्च करने पे खूब पैसे लगाए, उसके बाद इंडिया में ईवी लॉन्च करी, वो भी उस टाइम पे जबकि महिंद्रा की रेवा फेल हो गई थी, एमजी की जीएस उतनी बिकती नहीं, Hyundai कोना है वो भी उतनी नहीं बिकती। मतलब तुम्हें पता है कि एक कार कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आई थी वो फेल हो गई, जो बाकी कंपनी से वो इलेक्ट्रिक कार्स लेके आ रही है लेकिन उनके सिंगल डिजिट या डबल डिजिट सेल्स हो रहे हैं, कंपनी खुद लॉस में है, लेकिन फिर भी कंपनी ने 15-18 लाख की रेंज के अंदर ईवी निकाल दी, और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेंज का कुछ पता नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग नहीं कर सकते। भाई इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए टाटा के लिए लाइक तो बनता है, टाटा वालों के लिए भी और इस वीडियो के लिए भी। खैर इंडियन कस्टमर्स की भी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, जो चीज इंडियन कस्टमर के दिल को छू जाती है वो प्राइस देखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक वही केस है टाटा नेक्सन ईवी के साथ। गाड़ी बेशक पेट्रोल और डीजल सिबलिंग से थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन इंडियन कस्टमर के दिल को ऐसी छू गई है दैट एवरीबडी वांट्स टू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंसेप्ट थ्रू द टाटा नेक्सन। और अगर इंडियन कस्टमर्स की बात करी जाए तो बेचारे बहुत इमोशनल होते हैं, एक बार दिल को कोई चीज छू जाए वो प्राइस को नहीं देखते हैं। लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर भी खरीदते हैं जो कि सुपरबली ओवर प्राइस्ड है, लोग एप्पल आईफोन भी खरीदते हैं जो कि 1 लाख से ऊपर का आता है। यार अब मैं ज्यादा चीजों का एग्जांपल ही लूंगा क्योंकि कोई ना कोई कंपनी वाला बुरा मान जाएगा इस वीडियो को देख के, बट कि आप समझ ही गए होंगे। सो आई थिंक आज की तारीख में कार मेकर्स कस्टमर्स के इमोशंस को काफी अच्छे से पकड़ रहे हैं, गाड़ियों में अच्छे खासे फीचर्स, फ्यूचरिस्टिक लुक्स और काफी सारे लग्जरी स्पेसिफिकेशंस देके, जैसा कि किया ने करा। किया इंडियन मार्केट को काफी अच्छा से समझ चुका था और इसीलिए इनकी किया सेल्टॉस इतनी बड़ी हिट गई थी, वो भी ऐसे टाइम पे व्हेन दी कार सेल्स वर डिक्लाइनिंग, और किया ने आगे मार्केट को पूरे को हिला दिया। खैर ये इंडस्ट्री एनालिसिस और कार सेगमेंट के बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो इमीडिएटली जाके नेक्सन मत बुक करना, 2 महीने बाद एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन आने वाला है एंड वी आर येट टू सी व्हाट द XUV 400 हैज टू ऑफर। कुछ भी अपडेट मिल रहा है यू विल फाइंड इट हियर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।